नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडी वर्ल्ड स्टूडियो, जहां हम लाते हैं दुनिया की सबसे दिलचस्प और अनोखी कहानियां। आज हम बात करने वाले हैं उन नन्हे मेहमानों की जो हमारे घरों में तो होते ही हैं, लेकिन अब वे अंतरिक्ष की यात्रा पर भी जा रहे हैं। तो चलिए इस रोमांचक सफर की पूरी कहानी जानते हैं। यहां हमारी आज रात की आखिरी कहानी के लिए बात करते हैं उन अनचाहे घर के मेहमानों की जिनसे आप बार बार टकराते हैं, क्योंकि वे हर जगह होते हैं। वे जहां जाते हैं कीटाणु फैलाते हैं और सड़े हुए फलों पर बैठना उन्हें बहुत पसंद है। अगर आप अब तक नहीं समझे तो मैं बात कर रहा हूं फलों की मक्खियों की। वे कीट जो आपको धरती पर परेशान करते हैं अब शायद अंतरिक्ष की ओर जा रहे हैं। भारत का गगनयान मिशन इस साल लॉन्च होने वाला है। ये इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए पूरी तरह तैयार है और उनके साथ 20 फल मक्खियां भी इस यात्रा पर जाएंगी। मुझे पता है कि यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन आखिर फल मक्खियां अंतरिक्ष में क्यों जा रही हैं? क्या पहले भी ऐसा हुआ है? हमारी अगली रिपोर्ट आपको बताएगी। गगन, जिसका अर्थ हिंदी में आकाशयान होता है, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है। ये दुनिया के सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश का पहला प्रयास है जिसमें इंसानों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इस मिशन का लक्ष्य एक रहने योग्य अंतरिक्ष कैप्सूल को 400 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित करना और उसे सुरक्षित रूप से हिंद महासागर में स्प्लैशडाउन के साथ वापस लाना है। लॉन्च इस साल के अंत में निर्धारित है और यदि ये सफल होता है तो ये भारत को अमेरिका, रूस और चीन जैसे चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल कर देगा जिनके पास मानव अंतरिक्ष उड़ान की क्षमता है। लेकिन गगनयान केवल इंसानों को ही नहीं बल्कि 20 फल मक्खियों को भी अंतरिक्ष में ले जाएगा। ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। हाँ, फल मक्खियां कष्टप्रद होती है। वे सड़ेगले फलों पर मंडराती है, जो काफी डरावना और परेशान करने वाला होता है। लेकिन उन्हें जज करने से पहले ये जान ले कि फल मक्खियां इंसानों के बहुत करीब है, कम से कम आनुवंशिक रूप से। यकीन माने या नहीं, फल मक्खियां और इंसान लगभग 60% आनुवंशिक रूप से समान है। यहां तक कि उनके 75% जीन वही हैं जो बीमारियों का कारण बनते हैं। इसका मतलब यह है कि ये मक्खियां जैविक अनुसंधान में बेहद उपयोगी है। इसके अलावा चूहों, बंदरों या कुत्तों की तुलना में वे अध्ययन के लिए सस्ती और सरल होती है, इसलिए वैज्ञानिक अनुसंधान में वे पहली पसंद बन जाती है। खासकर अल्जाइमर, मोटापा और कैंसर जैसी बीमारियों के अध्ययन में आपको फल मक्खियां दुनिया भर की अनुसंधान प्रयोगशालाओं में मिलेंगी, और सिर्फ धरती पर ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष में भी। 1947 में फल मक्खियां पहली बार अंतरिक्ष में भेजी गई थी, जब अमेरिका ने इन्हें बाहरी अंतरिक्ष में भेजा था। इस तरह ये छोटे जीव पहले जीवित प्राणी बने जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की। तब से वैज्ञानिकों ने इनका अध्ययन ये समझने के लिए किया है कि अंतरिक्ष उड़ान मानव शरीर को कैसे प्रभावित करती है। विकास, प्रजनन, उम्र बढ़ने, प्रतिरक्षा प्रणाली और हृदय कार्य प्रणाली पर इसका क्या असर होता है। दरअसल अंतरिक्ष यात्रा मानव शरीर को कई तरह से बदल देती है। ये शरीर के भार, हड्डियों के घनत्व, हृदय की कार्यप्रणाली और आंतों के सूक्ष्म जीवों को प्रभावित करती है। यहां तक कि ये गुर्दे की पथरी बनने की संभावना भी बढ़ा देती है। यही वो विषय है जिसे भारत गगनयान मिशन के तहत शोध करना चाहता है। अंतरिक्ष में हड्डियों की खनिज सामग्री कम हो जाती है, मूत्र का घटक बदल जाता है और मनुष्य निर्जलीकरण के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है। ये सभी कारक मिलकर गुर्दे की पथरी बनने की संभावना को बढ़ाते हैं। अब भारतीय अंतरिक्ष यात्री फल मक्खियों पर इस घटना का अध्ययन करेंगे ताकि ये समझ सके कि ऐसा क्यों होता है और इसे रोका कैसे जा सकता है। यदि गगनयान मिशन सफल होता है तो भारत न केवल इतिहास रचेगा बल्कि ऐसे उत्तर भी लेकर लौटेगा जो भविष्य में दुनिया भर के अंतरिक्ष अभियानों के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि फल मक्खियां भी अंतरिक्ष में जा सकती है?
गगनयान मिशन भारत के लिए एक ऐतिहासिक कदम है और ये न केवल अंतरिक्ष में हमारी उपस्थिति को मजबूत करेगा, बल्कि विज्ञान के क्षेत्र में नए आयाम खोलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हमें कमेंट करके बताइए कि आप गगनयान मिशन और इस रोमांचक प्रयोग के बारे में क्या सोचते हैं। फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प कहानी के साथ इंडी वर्ल्ड स्टूडियो पर।